कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता हुए। महिलाएं सुरक्षित, और वो भी कांग्रेस सरकार में, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। आज महिलाएं इतना असुरक्षित महसूस करती हैं, वो अकेले जाने में डरती हैं। मर्द वो नहीं होते जो रेप करते हैं, मर्द वो होते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तो यहाँ रेप तो होंगे ही। इस मानसिकता के साथ जिस सरकार के बड़े और वरिष्ठ मंत्री आते हैं, वो सरकार कैसे महिलाओं की आबरू बचाएगी। इस सरकार में बाबूलाल नागर से लेकर इस सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिसके खुद के नेता उन मंत्रियों पर नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को अपनी आबरू बचाने के लिए खुद अपना रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा विधानसभा में। सशक्त महिला नेताओं को आना पड़ेगा सामने, और ऐसी ही एक तेज तर्रार और कहीं ना कहीं फायर ब्रांड महिला नेता हमारे साथ है सरिता मित्तल जी, जो जनसेवक है मालवीय नगर विधानसभा की। और कहीं ना कहीं जयपुर जिन मसलों से जूझ रहा है, राजस्थान जिन मसलों से जूझ रहा है, उसमें सबसे बड़ा सवाल मैडम आज यही उठता है कि जिस सरकार के मंत्री खुद लिप्त हैं महिला अपराध में, भ्रष्टाचार में, कैसे वो महिलाओं की आबरू बचाएगी। आप शुरू से और अब तक कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, उनके कारनामे, आप उस सरकार को देखो। आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता हुए, और बीजेपी की सरकार एक अनुशासित और नियम पे चलने वाली सरकार है। आप इसके किसी भी मंत्री को, छोटे मंत्री से लेके बड़े मंत्री तक आप देखो, सब भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। बाबूलाल नागर हुआ, इनके ये गूढ़ा साहब हुए। बाबूलाल नागर भ्रष्टाचारी नहीं केवल, और कहीं ना कहीं महिला अपराध में भी इस तरह से लिप्त है कि टिकट उनको देने का सबसे बड़ी वजह जो टिकट नहीं देने की थी, वो यही थी कि वो महिला अपराध में लिप्त थे, लेकिन फिर भी बैकडोर से टिकट मिल गया। जी, यही तो कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट सरकार है वरुण जी। रेप केस में लिप्त होने के बाद उसको पार्टी से बर्खास्त करके फिर एक षड्यंत्र रचकर उसको निर्दलीय लड़ाया और फिर उसको पार्टी में शामिल कर लिया। यही इस सरकार की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है। जब सरकार का खुद का नेता, खुद का मंत्री ये कहता हो कि सबका करवा लो नार्को टेस्ट, हमारी सरकार में सारे के सारे ही ऐसे हैं, तो ऐसे में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। महिलाएं सुरक्षित, और वो भी कांग्रेस सरकार में, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। आज महिलाएं इतना असुरक्षित महसूस करती हैं, वो अकेले जाने में डरती हैं, क्योंकि राजस्थान एक महिला सुरक्षित और शांति प्रिय प्रदेश के नाम से माना जाता है। और आज तो महिलाओं का जो हाल है आप देख लीजिए ना, आप भीलवाड़ा में देख लीजिए, आप जोधपुर का देख लीजिए, आप जेलन मार्ग का देख लीजिए, आप जहां भी देखो रेप के आंकड़े देख लीजिए। ये हम नहीं बोलते, ये आंकड़े बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के सबसे पसंदीदा, सबसे सीनियर मोस्ट शांति धारीवाल जो भरी विधानसभा में बोलते हैं कि मर्दों का प्रदेश है तो रेप तो होगा। धारीवाल जी, मर्द वो नहीं होते जो रेप करते हैं, मर्द वो होते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। जो महिलाओं का रेप करते हैं उसको मर्द नहीं कहते। अगर ऐसी सरकार चलती रही और इस तरह से पुलिसिंग चलती रही तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। बाहर महिलाएं निकलेंगी ही नहीं। जो राजस्थान पद्मावती का, मीराबाई का प्रदेश माना जाता है, आज वहाँ महिलाएं निकल नहीं सकती। और कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अगर इस सिनेरियो को बदलना होगा तो सशक्त महिलाएं नेता को आगे आना पड़ेगा। जब तक महिला नेता आगे नहीं आएंगी तब तक ये चीज बदलेगी नहीं। महिला जब आवाज उठाएगी और महिला शक्ति एक होएगी, तभी धारीवाल जैसे नेताओं को पता चलेगा कि महिलाओं के ऊपर शोषण करना, उनका रेप करना और उसको फिर बोलना कि ये मर्दों का प्रदेश है, वो होता क्या है, वो उनको एक महिला ही बता सकती है। मुख्यमंत्री गहलोत के एक और पसंदीदा नेता है जिनका नाम है महेश जोशी। उनके पुत्र से लेकर, उनके पुत्र पर तो सीधा सीधा आरोप लग रहे हैं महिला अपराध के, और कहीं ना कहीं सामने आकर एक महिला पत्रकार साफ तौर पे बोल रही है कि किस तरह से उनके साथ शोषण किया उनके बेटे ने, और उनके ऊपर खुद पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं। दलित की आत्महत्या पर जो लेटर लिखा उन्होंने, साफ साफ उसमें महेश जोशी का नाम है, और ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं। महेश जोशी सीट पर आ गए, मलाई खा ली, फिर भी उनका पेट नहीं भरा, और उनके बेटे रेप करते हैं। यही
क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर केस नहीं होगा, उनको पता है कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको पता है पुलिस भी देखती रहेगी और कुछ भी नहीं करेगी, इसलिए उनके बेटे भी रेप केस में लिप्त हैं। तो एक महिला पत्रकार के साथ रेप से लेकर बाबूलाल नागर जैसे लोग जो कहीं ना कहीं जिनका टिकट रेप की वजह से कटा, ऐसी सरकार चल रही है राजस्थान में। यही नहीं, यहाँ के बड़े से बड़े मंत्री बोलते हैं रेप तो होंगे, मर्दों का प्रदेश है, वो सरकार राजस्थान में चल रही है। और इसीलिए राजस्थान को जरूरत है सशक्त महिला नेताओं की, और कहीं ना कहीं इसीलिए महिला नेताओं को सामने आना होगा। क्या लगता है मैडम अब कि प्रदेश की सरकार में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्यों बहुत अहम हो गया है? महिलाएं जब घर इतना अच्छा संभाल ले सकती है ना वरुण जी, तो वो प्रदेश भी अच्छा संभाल सकती हैं। प्रदेश को भी, विधानसभा को भी और महिलाओं की सुरक्षा को भी वो समझती हैं, इसलिए वो संभाल भी सकती हैं। जाहिर तौर पर जब होम मिनिस्ट्री खुद चीफ मिनिस्टर के पास हो और उनसे संभल नहीं रही हो, तो होम मिनिस्टर को कहीं ना कहीं इस्तीफा देना चाहिए और उनको होम मिनिस्टर बनना चाहिए जो घर अपना संभाल रही हैं। क्योंकि महिला अपराध राजस्थान की छाती पर आज की डेट में सबसे बड़ा कलंक है, और कहीं ना कहीं ये जो कलंक है उसको धोने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। बहुत सही कहा सरिता मित्तल जी ने, पद्मावत का प्रदेश है, पद्मावत का प्रदेश है राजस्थान। यहाँ महिलाएं शुरू से सशक्त रही हैं और सशक्त रहेंगी, इसलिए उनको आगे आना होगा। आखिरी वाक्य के तौर पर क्या कहना चाहती हैं जनता को और खासकर महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए? महिलाओं से यही अपील करना चाहूंगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान दें, और महेश जोशी, धारीवाल, बाबूलाल जी जैसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए महिला शक्ति को एक होना चाहिए। एक होना चाहिए, और जो निर्णय लेने का वक्त अब आने वाला है लोकतंत्र का, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी सरकार को आपको चुनना पड़ेगा जो अपनी कैरेक्टर से तो कम ठीक हो, तभी रुकेंगे महिला अपराध और तभी राजस्थान की छाती से ये कलंक हटेगा कि ये राजस्थान रेपिस्तान बनता जा रहा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने हर मुद्दे को पूरी हाईलाइट के साथ बताया और जिस तरह से आपने महिला सशक्तिकरण की बात रखी, वो कहीं ना कहीं हर महिला को समझनी बेहद जरूरी है। थैंक यू मैम। शर्म आती है मुझे ये कहने में कि मैं राजस्थान में हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को, इवन की वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा जाता। एसएमएस के सामने एसएमएस के कर्मचारी 8 महीने की प्रसूता के साथ रेप करते हैं और उसको घी ऑफर करते हैं।